वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 12th की फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर चला हुआ था, उसी की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर है चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स मटेरियल। ठीक है, हमारे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा बहती है, किसी में नहीं बहती। ठीक है, तो वही देखना है। जिनमें बहती है वे क्या होते हैं? चालक। जो नहीं, जिनमें धारा बहती वे होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें आवेश की प्रवाह नहीं बहते हैं आवेश, ठीक है, सुगमता से, उनको क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी या इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, पार्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन इत्यादि। ये सब जो पदार्थ हैं इनमें विद्युत धारा नहीं बहती है। फिर आता है कुचालक। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, उनसे आवेश बहुत अच्छे से बह जाते हैं। ठीक है, आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा बनाता है। तो यहाँ पर मानव उदाहरण है। पृथ्वी, मानव, जंतु, सभी धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य भी पदार्थ होते हैं, जैसे पैरा विद्युत, डाई इलेक्ट्रिक। वे अचालक पदार्थ जिनसे विद्युत प्रवाह बिना विद्युत चालन के संरचित होता है, पैरा विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, मोम, रबड़, कागज इत्यादि। अर्धचालक होते हैं जिनकी चालकता चालकों से काफी कम और अचालकों से अधिक होती है, मतलब बीच से के। ठीक है ना, तो ये कि विद्युत धारा बह ही नहीं रही है या बहुत अच्छी बह रही है, बिल्कुल मिड में हल्की सी बहती है, ठीक, उनको बोलते हैं अर्धचालक, मीन्स सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद आता है कूलाम्ब का स्थिर विद्युत बल का नियम। ठीक है, कूलाम्ब लॉ इसको बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखिए, इसमें यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 Q2, जिनके बीच की दूरी r है। जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम्ब बल कहते हैं। ठीक, इसके अंदर है कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों को बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। देखिए, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और तथा उनके बीच की दूरी जो r दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है के वर्ग के। r स्क्वायर है ना, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश होता है, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच में लगता है। यदि दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात में r दूरी पर रखे हों, दो आवेश हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी r है, तो कूलाम्ब के नियम अनुसार उनके मध्य कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कितना होगा? F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा जिसको हमने K बोला है। यहाँ K स्थिर विद्युत की नियतांक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, आवेश, दूरी एवं बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। MKS बल का जो मात्रक है उसका न्यूटन है, दूरी का मात्रक मीटर है बच्चों। ठीक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम्ब है, आपको पता है। इसका मान 9 गुणा 10 की घात 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर होगा, यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों। वैल्यू आई है F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यहाँ पर ये अगर हमारे आवेश 1 हो जाए, दूरी 1 मीटर हो जाए, तो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद है जहां F बराबर, इसको आप K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर K है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। ठीक, तो यहाँ पर ये वही है, इसकी जो आपकी डायमेंशन है वो ये निकल के आती है। ठीक है बच्चों,
अब एक न्यूमेरिकल है जिसमें बल निकालना है, जिसमें दो आवेश हैं, एक +2 कोलम्ब है, एक +6 कोलम्ब है, बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। उसके बाद आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कार्यरत बल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है। तो मतलब F बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब दोनों समीकरण को भाग दे देंगे, विभाजित करेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि आवेश वही है तो ये आपस में कट देंगे, सिर्फ इनके माध्यम चेंज हो रहे हैं दोनों बारी में, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया? एप्सिलॉन r के। और यही क्या है? आपकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो एफ एम की कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के, वही रख देंगे हम एप्सिलॉन की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो एफ एम किसके बराबर आ गया? एफ अपॉन एप्सिलॉन r के। तो नोट देखिए, धातु सुचालक के लिए एप्सिलॉन r अनंत होता है, अतः दोनों आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम पर स्थित होने पर बल 0 लगेगा। वायु में क्या होगा? एप्सिलॉन r 1 होगा। जब वायु होगी, ब्रैकेट में निर्वात भी लिखा है वायु में, ठीक, इन्होंने ये निर्वात ही लिया था, ठीक है बच्चों, निर्वात में ही निकाल रहे हैं हम। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा पैरा विद्युतांक को K से भी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर धातु के दो गोले वायु में हैं जिन 3 मीटर की दूरी है, r इतना है, प्रत्येक गोले का 10⁻⁻⁶ कोलम्ब आवेश है, मतलब Q1 Q2 दोनों बराबर हैं और r दिया हुआ है। आपको बल निकालना है वायु में, उसके बाद जल में रखने पर, ठीक है। तो ये आप न्यूमेरिकल ऊपर की जो हमने डेरिवेशन ड्राइव किया वहां की हेल्प से कर सकते हैं। कूलम्ब के नियम का सदिश रूपण देखिए, वेक्टर फॉर्म क्या होगी। यहाँ पर चित्र देख लीजिए पहले बच्चों, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 Q2, जो एक O पॉइंट से जो Q1 आवेश है वो R1 की दूरी पर है, Q2 आवेश R2 की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए, माना चित्र 1.5 के अनुसार दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रम से R1 व R2 हैं। यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है तो R21 निकाल रहे हैं, तो R2 माइनस R1 कर देंगे। अब कूलम्ब के नियम अनुसार F21 जो दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा जो बल लगेगा Q1 Q2 अपॉन R21 का वर्ग और R21 यूनिट वेक्टर, ठीक। यहाँ पे आपने देखा K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद आएगा R21 बराबर R21 की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक, ये एकांक है। F21 हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर को लिख दिया R2 माइनस R1 का मॉडुलस का स्क्वायर। उसके बाद आता है इसी प्रकार आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण जो बल लगेगा वो ये लगेगा, 2 1 की जगह 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 2 आ जाएंगे। तो ये दोनों जो बल लगेंगे आपस में ये अपोजिट विपरीत दिशा में लगेंगे, तो एक से दूसरे बल में माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगेगा और Q2 के द्वारा जो Q1 पर बल लगेगा वो आपस में विपरीत दिशा में लगेंगे, ये इधर को लगाएगा, ये इधर को लगाएगा, ठीक है। तो दोनों के परिमाण तो समान होगा लेकिन साइन चेंज होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो बताना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।